कल हम बात कर रहे थे परमेनाइडीज़ की शाश्वतता। परम सत्य शाश्वत है, अविकारी है, परिवर्तन हो ही नहीं सकता उसमें किसी तरह का। परिवर्तन को बुद्धि नहीं समझती। परमेनाइडीज़ के जो शिष्य थे जीनो ने कहा कि आप रीज़न से, लॉजिक से मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये तो आँखों का धोखा है। चीज़ें आपको मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं कि एक चीज़ चल रही है, खरगोश भाग रहा है, कछुआ भाग रहा है। ये सब चीज़ें आँखों का धोखा है। आपके मस्तिष्क में कहीं खलबली मची हुई है तो आपको हर चीज़ हिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आग जलाओ तो आग के लपट के पीछे की तरफ अगर दूसरी तरफ देखोगे तो हर चीज़ें उस लपट के पीछे हिलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे ही आपके दिमाग में कोई आग जल रही है, आपके दिमाग में कुछ चीज़ गर्मी ज़्यादा आ गई है और उस गर्मी की वजह से आपको चीज़ें हिलती हुई दिखाई दे रही है, मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मूवमेंट को अब ये समझो कि ये मूवमेंट आपकी आंखों का धोखा है जो कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्योंकि रीज़न से जब इसको उसने बात की तो रीज़न से उसने कहा कि मोशन तो है ही नहीं, मोशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते बुद्धि द्वारा। तो सारे लोग इस सन खड़े हो गए कि दुनिया में मोशन परिवर्तन। तो एक फिलॉसफी, बहुत तकड़े फिलॉसफर वो भी परमेनाइडीज़ की तरह से, जैसे परमेनाइडीज़ ने शाश्वत बता दिया उसको और उसमें कह दिया कि इसका एक ही, सारे नेगेटिव प्रेडिकेट सारे लगा दिए उसमें। वो हिलता है नहीं, वो चलता है नहीं, वो बदलता है नहीं, वो क्या है, सब करके उसने कहा उसमें एक ही प्रेडिकेट है, इजनेस का प्रेडिकेट। तो इस तरह का उन्होंने सारा एक बहुत बड़ा परम सत्य का स्वरूप खड़ा किया था कल परमेनाइडीज़ और उनके शिष्य जीनो ने। जीनो के पैराडॉक्सेस बड़े मशहूर हैं सारी वेस्टर्न फिलॉसफी में, क्योंकि उनका उत्तर, वो ईसा मसीह से 400 साल पहले पैदा हुए थे और अब ईसा मसीह के 2000 साल बाद बर्टन रसल ने उनके पैराडॉक्सेस का थ्योरी नंबर दे करके सारा खंडन किया है उनका, कि वो आर्गूमेंट ही इस बात पर आधारित था कि उन्हें नंबर का पता नहीं था कि नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूमरल कार्डिनल होते हैं, कौन कौन से। तो ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने आर्गूमेंट दिए थे। तो अब उनके आर्गूमेंट के लिए एक आदमी खड़े हुए, उनका नाम था हेराक्लाइटस। ये भी बड़ी ऊंची फैमिली से, कुलीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इनका भी एटीट्यूड ये था आम आदमियों के लिए कि ये आम आदमियों से मिलते हुए भी बड़े झिझकते थे कि मैं एक छोटे आदमी से हाथ कैसे मिलाऊं, मैं एक इतना नोबल आदमी हूं। अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हर एक को सलाम नहीं करता, छोटे आदमी ऐसे ये वो तो बहुत, और विद्वान बहुत थे। तो इन्होंने कहा बिल्कुल उल्टा। हेराक्लाइटस ने कहा कि चेंज ही परम सत्य है, चेंज हो रही है हर चीज़ में, हर चीज़ परिणामी है। अभी कुछ है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगी, उसके बाद कुछ और हो जाएगी। निरंतर परिणाम हो रहा है जगह, कोई भी चीज़ स्थिर है ही नहीं दुनिया के अंदर। इसलिए इस थ्योरी को हम बुद्ध से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी थ्योरी का नाम मोमेंट्रीनेस रखा है, बुद्ध ने भी यही नाम रखा था, क्षणभंगवाद। तो क्षणभंगवाद है इनकी थ्योरी, क्षण क्षण में चेंज हो रहा है सारा संत। और इन्होंने कहा उसमें कि आप एक रिवर में यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। एक नदी के अंदर आप 2 बार पैर नहीं डाल सकते। एक नदी के अंदर पैर डाल के जैसे ही बाहर निकालोगे, नदी का पानी बहुत दूर बह जाएगा।
तो आपको तो लगेगा नदी के किनारों को आप समझेंगे ये नदी है, लेकिन नदी असली तो वो है जो बह रही है। अगर वो पानी ख़त्म हो जाए तो नदी सूख करके ऐसी ज़मीन बन जाएगी, उसमें नदी थोड़ी रहेगी। फिर वो जो नदी है वो बह रही है निरंतर। तो ऐसे ही दुनिया में प्रवाह चल रहा है, कॉन्स्टेंट फ्लक्स उसका नाम दिया है। सारा संसार फ्लक्स यानी प्रवाह ही प्रवाह है, इसमें कहीं स्थिरता नहीं है, परमानेंस जहाँ है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें परमानेंट बताई उन्होंने कहा जो चीज़ बदलती नहीं वो है ही नहीं। अगर भगवान नहीं बदलता तो इसका मतलब भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो परिवर्तनशील होगा वो, उसके अंदर क्षण क्षण में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि जैसे वो ये देख रहा है कि इस समय भगवान अपने बैठा हुआ है और सारी दुनिया को देख रहा है, तो देखते देखते 1 मिनट बाद क्या हुआ कि एक जगह 10-12 आदमी मर गए। तो भगवान का परसेप्शन बदल गया। अब तक वो 2 लाख आदमियों को देख रहा था, अब 2 लाख -10 को देख रहा है। तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। और अगर भगवान उस परिवर्तन को नहीं देख रहा या उस परिवर्तन से प्रभावित नहीं हो रहा तो इसका मतलब भगवान है नहीं। जो अगर वो होगा तो ज़रूर परिवर्तित होगा उसके अंदर। चेतना में हर चीज़ उसके आएगी तो परिवर्तनशील आएगी। अभी सब घूम रहे थे आराम से, अभी थोड़ी देर में झगड़ा होने लगा। तो भगवान देख रहा है झगड़े को या नहीं देख रहा? आँखें हैं उसकी तो देख रहा होगा। तो अभी पीस देख रहा था, अभी थोड़ी देर में उसके मस्तिष्क में भगवान के क्या आएगा? लड़ाई हो रही है, लड़ चल रहे हैं। तो भगवान के मस्तिष्क भी उसका बदलता रहता है अगर है वो। और अगर वो नहीं बदलता है तो इसका मतलब संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ उसे दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब है ही नहीं। तो सारे संसार में जहाँ भी चीज़ है उसमें ज़रूर परिणाम होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। कुछ परिणाम ऐसे हैं जिसमें स्पेस का बदलाव होता है, यानी एक जगह आज एक चीज़ एक जगह है, कल दूसरी जगह पहुंच जाएगी, थोड़ी देर में वो दूसरी जगह पहुंच जाएगी, फिर तीसरी जगह पहुंच जाएगी। तो कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जो स्पेस होती है उसकी जो स्थान होता है, स्थान का बदलाव होता है। कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसकी परिस्थिति का बदलाव होता है। अभी वो एक पेड़ के नीचे रखा था कोई चीज़, थोड़ी देर में क्या हुआ, वो पेड़ गिर गया या पेड़ का वो गुद्दा टूट गया, तो वो धूप में आ गया वो जो चीज़ वहाँ नीचे रखी थी, तो परिस्थिति बदल गई। ऐसी दुनिया की परिस्थितियाँ बदली रहती हैं। तो कुछ चीज़ों में परिस्थिति का बदलाव होता है, कुछ चीज़ों में स्थान का बदलाव होता है, आज यहाँ अभी यहाँ है अभी वहाँ है। और कुछ चीज़ों में अपनी स्थिति का बदलाव होता है। एक चीज़ यहाँ दूध रखा था, थोड़ी देर में दही बन गया थोड़ी देर बाद। लेकिन बदलाव सब में होता है। इन बदलाव को देखने के लिए हमें बुद्धि से देखते हैं इस बदलाव को हम। ये हमारी आंखें बिल्कुल देख रही हैं एक एक चीज़ को बदलते हुए, और हम उसको डिनाई कर दें तो वही बात होगी जो पहले उन्होंने कही थी, पहले नहीं मतलब आगे जाके कही थी ग्रीक वालों के, कि ग्रीक वाले इतना सोचते थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। देयर हेड्स वर स्वेलन, इतने विचार उनके अंदर भरे हुए थे कि वो सर उनके फूल गए थे और आंखें बंद हो गई। तो हेराक्लाइटस भी कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें बंद हैं, रियलिटी को नहीं देख रहे, बस रीज़न को देख रहे हैं। बुद्धि में मेरी बुद्धि के अंदर बदलाव एक्सप्लेन नहीं होता, इसलिए है ही नहीं बदलाव। तो कहते हैं रीज़न को तो देखे जा रहे हैं, सामने पत्थर पड़ा उसमें ठोकर लगे गिर जाएंगे, इस चीज़ को नहीं देख रहे हो। तो उन्हें अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए हर जगह उनका। तो ये जो एग्ज़ाम्पल दिए उन्होंने, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल जो दिए कि एक नदी के अंदर 2 बार आप पैर रख करके दिखाओ। जैसे नदी का फ्लो हो रहा है ऐसे दुनिया में फ्लक्स ही फ्लक्स है सारा। तो इस फ्लक्स में सारी क्या चीज़ मिलेगी आपको? इस फ्लक्स में 2 चीज़ मिलेंगी। इस फ्लक्स में ये होगा कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ में बदलती है तो बदलाव वाली चीज़ पहले से उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो कहता है कि हर दुनिया की चीज़ में, संसार की जितनी चीज़ें हैं उसमें 2 अपोजिट पोल हैं। एक पोल से दूसरी पोल की ओर बदलता रहता है।
सैकड़ों उसने एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन 2-4 एग्जाम्पल ऐसे जैसे जीवन के साथ मौत जुड़ी हुई है, धूप के साथ छाँव जुड़ी हुई है, दिन के साथ रात जुड़ी हुई है, प्रेम के साथ घृणा जुड़ी हुई है। तो ज़िंदगी के अंदर जब आप सारी दुनिया की चीज़ें देखोगे तो उसमें लगेगा कि एक चीज़ दूसरे को खींच रही है, एक पोल दूसरे को खींच रहा है। ये अपोजिट स्ट्राइक कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को। और ये जो खींचने वाले पोल हैं, इन्हीं के कारण से सारा जीवन बनता है। जिस जीवन में ये स्ट्राइक नहीं है, अब वो कहते हैं अगर जीवन के साथ मौत ना होती तो आदमी क्यों मरता। इसलिए हेराक्लाइटस ने कहा कि जब 1 साल गुजरता है तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो लोग ये कर रहे हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं खूब खुशी के साथ। वो कहता है कि हमें नहीं मनाना चाहिए कि मौत कंटेंड है हमारी लाइफ के अंदर, हर एक आदमी के अंदर उसका अपोजिट मौजूद है। अब वो अपोजिट जो है वो क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी हमारी 60 साल है, तो अगले साल हम मौत की तरफ 60 साल के बाद हमें मरना है, तो अगले साल हम मौत के नज़दीक पहुंच गए, 59 साल में मर जाएंगे। उससे अगले साल 58 साल में तो हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, मृत्यु हमें खींच रही है वो स्ट्राइक, और जीवन जो है कम होता जा रहा है। तो ये दोनों अपोजिट के अंदर स्ट्राइक चल रहा है, यही जीवन है। जिस जीवन में स्ट्राइक नहीं है वो जीवन भी नहीं है, वो एक ही चीज़ होगी उसमें। वो मर गया तो मर गया, जिंदा होता सारा जिंदा रहना चाहिए। और ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती कि एक आदमी इटर्नल हो। इटर्नल अगर कोई चीज़ है हमेशा के लिए, वो चेंज है। चेंज इटर्नल है, चेंज कभी भी ख़त्म नहीं होगी। कब से शुरू हुई है इसका भी पता नहीं हमें, ज़िंदगी का कब से शुरू हुई, तो चेंज ही सारे के सारे होता रहे। तो इस चेंज में क्या है, स्ट्राइफ, अपोजिट का स्ट्राइफ रहता है। एक पोल दूसरे पोल की तरफ बदलता रहता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया, इस तरह सारा चलता रहता है। इस स्ट्राइफ को जब हार्मोनाइज कर लिया जाता है तो वो जीवन दिखाई देता है। उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि जैसे सितार के तार होते हैं, उसमें एक तार जो होता है, पहला तार, उसमें से मोटी आवाज़ निकलती है, और जो 7वां तार होता है उससे बहुत बारीक निकलती है आवाज़। जब हम तारों को उन्हें कसते हैं तो अगर सारे तारों को एक सही कस दें तो कोई आवाज़, कोई सुर नहीं निकलेगा उसमें से। एक ध्वनि तो एक आवाज़ तो निकल आएगी, लेकिन ध्वनि निकलेगी। तो ध्वनि कहाँ निकलेगी, जब मोटे सुर को मोटे उसमें कसा हो और पतले सुर को पतली तरह कसा हो। जब इस तरह से कस दिया जाएगा तो सुर, उसमें से सुर निकलेंगे। तो ये जो इस अपोजिट है बिल्कुल, कि एक बहुत बारीक, इसको आप हिंदी में समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ सा होगा, सा, और दूसरी तरफ होगा नी। अब जब दोनों इस तरह कस जाएंगे तो उसमें से तब स्वर निकलेंगे उसमें से, 7 स्वरों को। और अगर वो नहीं कसे जाएंगे तो कोई स्वर नहीं निकलेगा। तो जब ये अपोजिट है उनको हम हार्मोनाइज कर देते हैं, हार्मनी ऑफ द अपोजिट जो हो जाती है, तो ये संसार का सही रूप हमारे सामने आ जाता है। इस संसार के अंदर जितने अपोजिट हैं वो सब हार्मोनाइज होकर के चल रहे हैं, तभी ये संसार चल रहा है। नहीं तो ख़त्म हो जाए संसार। दिन के साथ रात लगी रहेगी, धूप के साथ छाया ज़रूर लगी रहेगी। एक आदमी धूप में जा रहा है तो उसकी छाया पीछे पीछे चलेगी। अगर छाया को आप हटा दो तो संसार ही ख़त्म हो जाएगा, हट ही नहीं सकती छाया, क्योंकि ये अपोजिट जो है साथ साथ चलेंगे। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले, कि इस दुनिया सारी कन्फ्लिक्ट पर खड़ी हुई है, 2 अपोजिट फोर्स। अब ये अपोजिशन कैसी है, इसका वर्णन जो उन्होंने किया है वो ज़रा ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। लेकिन इतना सिर्फ करेंगे कि उन्होंने कहा कि ये जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन कैसी है, 2 तरह की अपोजिशन होती है। एक तो होती है कंट्राडिक्टरी अपोजिशन, ये परफेक्ट अपोजिशन होती है, और एक होती है कंट्रेरी अपोजिशन। तो ये सारी की सारी जो है वो कंट्राडिक्टरी अपोजिशन नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, बल्कि कॉन्ट्रेरी अपोजिशन है। तो कॉन्ट्रेरी अपोजिशन दोनों साथ साथ चल सकती हैं। तो ये हमारी अपोजिशन जो है कॉन्ट्रेरी अपोजिशन है, सिर्फ इसको हार्मोनाइज करना है हमने।
अगर हमने इसको हार्मोनाइज करने के बजाय कंट्राडिक्टरी अपोजिशन बना दिया तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो हरकलाइटस ने पहला सिद्धांत तो ये दिया, फ्लक्स, चेंज, ओनली चेंज इज रियल एंड चेंज इज इटर्नल। ये कब से शुरू हुई ये चेंज, इसका आपको पता नहीं। जब से दुनिया कभी से आरंभ अगर हुई है तो, नहीं तो कहते बिगिनिंग लेस है सारी, तो अगर कहीं से आरंभ हुई है तो चेंज, परिवर्तन होती हुई, सब चीज़ में बदलाव आता हुआ, चेंज ही चेंज, चेंज ही चेंज। तो उसने कहा कि ये सारा सिद्धांत, एक तो उसने चेंज वाला सिद्धांत दिया। दूसरा कन्फ्लिक्ट ऑफ द अपोजिट का सिद्धांत जो है, ये आज के ज़माने में बड़ा महत्व रखता है। इसका नाम आज के लोगों ने दिया डायलेक्टिकल, डायलेक्ट में चलता है। मैंने एक बात कही, आप उसकी बिल्कुल अपोजिट बात कहो, फिर दोनों में से एक रास्ता निकलेगा। उनको हार्मोनाइज करो, उनको कंट्राडिक्टरी मत बनाओ, बल्कि हार्मोनाइज करो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो। अब इसमें अगर हम इसकी मिसाल देना चाहें तो हम जैनियों की दे सकते हैं कि जैसे जैनियों ने सप्तभंगी न्याय बनाया अपना। जैनी जो हैं ही पर जोर नहीं देते, ये ही सत्य है। जैन दर्शन ही पर जोर नहीं देता, ही फिलॉसफी नहीं है। जैन दर्शन भी फिलॉसफी है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। हो सकता है तेरी बात सत्य हो सकता है मेरी बात सत्य हो, क्योंकि ना परम सत्य को तू जानता है ना परम सत्य को मैं जानता हूँ। तो ये भी कहते हैं कि परम सत्य को तो कोई भी नहीं जानता। जो मौत को जानता है वो ज़िंदगी को नहीं जानता, जो ज़िंदगी को जानता है और जो दोनों को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो ये जान लेता है कि मौत के लिए ज़िंदगी के लिए मौत अनिवार्य है, दिन के लिए रात अनिवार्य है, जो इनको समझ लेता है वो सच्चा ज्ञानी है। और जो इस कन्फ्लिक्ट को नहीं समझता वो ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख है। तो कन्फ्लिक्ट का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। आज के युग में हेगल ने भी कन्फ्लिक्ट का डायलेक्टिकल लिया, मार्क्स ने भी डायलेक्टिकल मटेरियल लिया कि सारी दुनिया में कन्फ्लिक्ट से सारा काम चल रहा है। तो ये हेरकलाइटस की बहुत बड़ी देन है। अब हेरकलाइटस ने कहा कि ऐसी चीज़ जो हमेशा फ्लक्स ही फ्लक्स दिखाई देती है, उससे दुनिया बनी हुई है। तो एक आदमी तो कह रहे थे कि दुनिया बनी है पानी से, एक आदमी कह रहे थे दुनिया बनी है एयर से, एक आदमी दुनिया कह रहे थे अर्थ से। तो इन्होंने कहा कि दुनिया फायर से बनी हुई है। फायर में हमेशा फ्लक्स होता है, शोले भड़क रहे हैं, एक शोला ख़त्म हुआ इतना दूसरा शोला आ गया, तीसरा शोला आ गया। तो दुनिया की जो है इसका चीफ स्टफ, प्राइमल स्टफ जो है इसका, वो फायर है। सबसे पहला जो द्रव्य है जिससे दुनिया बनी है वो अग्नि है। ये अग्नि जब ऊपर को ज़्यादा उठ गई तो ये चाँद और सूरज बन गए वहाँ, यहाँ पृथ्वी में रहे। तो इस सिद्धांत को भी, ग्रीक वाले सिद्धांत को हम भारतीय दृष्टि से देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी वैदिक लोग ये कहते हैं अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि ही पुरोहित। सबसे पहला श्लोक ही है ऋग्वेद का। तो हमारे यहाँ उन्होंने कहा ये अग्नि 3 जगह है और तीनों जगह इसके कारण से अस्तित्व है। जब ये ऊपर चली जाती है ब्रह्मांड में तो ये सूरज बन जाती है और सूर्य की से सारा संसार चल रहा है। अगर सूर्य ख़त्म हो जाए तो दुनिया में एक भी चीज़ नहीं रहेगी जिंदगी। तो अग्नि जो है सारे इसको चला रही है। उसके बाद उन्होंने कहा यही अग्नि जो है जब और नीचे उतर करके आती है सब नीचे की तरफ, तो ये यज्ञ अग्नि बन जाती है। यज्ञ अग्नि बन के ये हमारी सारी फसलें मतलब जो आती हैं उनको पकाने के लिए काम आती है, यानी ये हमारी रसोई की अग्नि बन जाती है। तो कच्चा भोजन करने से हम बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। खाएं कच्चा भोजन कर भी नहीं सकेंगे, कच्चे चने कैसे खाओगे, आपसे खाए नहीं जाएंगे। तो ये यज्ञ अग्नि जो है और हमारे चूल्हे की अग्नि ये पृथ्वी पर वास करती है। वो हमारी देव शांति हम कहते हैं। तो देव में बात जब अग्नि करती है तो सूर्य बन जाती है। वही सारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है सूर्य। अब ये हमारी जो अग्नि है ये पृथ्वी पर जब आती है तो हमारे सारे यज्ञ जितने हैं उन यज्ञ के अंदर से हमारा सारा वातावरण, उन्हीं से हमारा निर्माण होता है सारा। और वो यज्ञ अग्नि बन जाती है और वो हमारे घरों में घुस जाती है। उसको हम गृह अग्नि कहते हैं। जिस दिन कोई नया मकान बनाता है तो पहले गृह अग्नि की स्थापना होती है। गृह प्रवेश का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने कहा गृह प्रवेश हुआ तो आपने अपनी पत्नी को अपने घुसा दिया कि तू उस घर में घुस जा, गृह प्रवेश हो गया क्योंकि तू गृहिणी है। वो कहेगी नहीं, गृह प्रवेश ऐसे नहीं होता।
मैं भी जब घुसूंगी तो पहले अग्नि जलाऊंगी जा कर के। तो जब गृह प्रवेश होता है हमारे यहाँ तो यही होता है कि जो जहाँ अग्नि जलती थी रसोई के अंदर चूल्हा, वहाँ थाप लगा करके और उस पर पहली बार कोई पकाते थे, तो उसके बाद घर में सब आदमी घुसते थे। तो ये गृह अग्नि जो है ये हमारे जीवन को ख़त्म कर देगी अगर गृह अग्नि ना हो। हम घर में कहेंगे चूल्हा नहीं जलाएंगे, आजकल तो खैर ये बन गया तो चूल्हा नहीं जलाए जाते अग्नि की बजाय ये, लेकिन इसकी भी पूजा होती है। जब गृह प्रवेश करते हैं तो इसको जला करके, क्योंकि अग्नि बुझाओ फिर इसकी पूजा करो। तो ये अग्नि हमारे घरों में काम आती है, गृह अग्नि। और तीसरी अग्नि है वो हमारी जठर अग्नि। हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि ना हो तो कोई चीज़ हजम ही नहीं होगी। हमारे उसको पित्त कहते हैं। वो पित्त से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है बड़ा गर्म होता है, बड़ा तेज़ एसिड होता है। और जो चीज़ ऐसी चली जाए पेट में जो उसको भी वो अंदर जला करके और कुछ ना कुछ बना देता है। तो जठर अग्नि अगर शांत हो जाए तो शिकार हो जाता है आदमी, क्या कुछ हजम ही नहीं होता जी इसको, और थोड़े दिनों बाद संग्रहणी मर जाता है। जब खाना ही हजम नहीं होगा तो कैसे होगा। तो यही अग्नि हमारे जीवन को चलाती है। ये भारत में भी यही मानते हैं, और हर्कडाइटस बिल्कुल इसके पक्के मानने वाले हैं कि अग्नि ही है जो सारा संसार को बनाती है, अग्नि ही है जो संसार को संचालन करती है, फायर ही है जो जीवन को चलाती है। हमारे सारा जीवन, चाहे वो प्रकृति का जीवन हो, चाहे मनुष्य का जीवन हो, चाहे पशुओं का जीवन हो, ये अग्नि ही सस्टेन कर रही है, अग्नि ही क्रिएट कर रही है। और अग्नि शांत होने पर सब मर भी जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो अग्नि इसका परम तत्व है। यही अग्नि जब ठंडी होती है तो पृथ्वी बन जाती है, यही अग्नि जब रेयर होती है तो एयर बन जाती है। तो ये सारी अग्नि से इन्होंने, तो अग्नि का सिद्धांत इन्होंने दिया कि अग्नि जो है ये संसार का परम तत्व है। अग्नि का सिद्धांत भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनियन ऑफ द अपोजिट, हार्मनी ऑफ द अपोजिट्स का सिद्धांत जो है इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो हार्मनी ऑफ द अपोजिट ना हो। जहाँ कठोर चीज़ है वहाँ मुलायम चीज़ें भी होंगी दुनिया के अंदर। तो इस यूनियन को, इस अपोजिट को कंट्राडिक्टरी मत बनने दो, इसको कंट्रेरी रखो अपोजिट को। तो ये दोनों अपोजिट कंट्रेरी आपके जीवन को, जीवन ही ये है सारा। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो जिसमें अपोजिशन नहीं है, जहाँ ये विरोध नहीं है दोनों का, वो जीवन ही नहीं है। वो समझो में कोई मृत्यु है या ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो है ही नहीं। जो जीवित है उसके अंदर ये कंट्राडिक्शन ज़रूर होगी। जैसे उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि जीवित आदमी के अंदर मृत्यु निहित है, ज़रूर होगी मृत्यु। और इसलिए आदमी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब मेरे जीवन में 1 साल कम हो गया, अब इसको अगर हम दूसरी तरह से लें तो हमें जन्मदिन मनाने की बजाय शोक दिन मनाना चाहिए उस दिन। अगर हम हर्कडाइटस की बात को मान लें कि मेरी मृत्यु नहीं पक्की है, और पक्की है उसमें भी तय है कि इतना है मेरे जीवन के अंदर, तत्व इतने से हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल चल सकेंगे। तो 60 साल में क्या हुआ, अब मेरी मृत्यु 60 साल मुझसे दूर है। अगले साल में मृत्यु की ओर एक तरफ बढ़ गया तो अब मैं 59 साल ही रह गई मृत्यु, अब 58 साल ही रह गई। और जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो 8 साल ही मृत्यु करीब रह गई। तो मनाना चाहिए, रोना चाहिए, मृत्यु मेरे निकट आ गई बिल्कुल। तो आदमी को सारा का सारा जीवन जो है वो कंट्राडिक्शन पर ही, इस पर ही, कन्फ्लिक्ट पर ही खड़ा हुआ है सारा का सारा। तो हेरेक्डाइटस की फिलॉसफी ने सारा ही वो बदल दिया जिसको कि पार्मेनाइडस ने दिया था। जो पार्मेनाइडस का था उसको उन्होंने कर दिया कि अगर वो कोई शाश्वत चीज़ है तो है ही नहीं। फिर जो चीज़ चेंज नहीं होती, परिवर्तन नहीं होती, जिसके अंदर कोई परिणाम नहीं होता, जो जैसी है, पत्थर भी बदलता रहता है। एक पत्थर एक जगह रखा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद वो घिस जाएगा, जब जाओगे तो हो सकता है उस पर काई जमी हो या पत्थर घिस गया हो। तो जब पत्थर जैसी हार्ड चीज़ भी परिवर्तन होता रहता है, तो और चीज़ों को आप कैसे कहोगे कि परिवर्तन नहीं होता। तो अगर गॉड भी परिवर्तित नहीं होता तो या तो पत्थर है या है ही नहीं वो। तो चेंज को इन्होंने, फ्लक्स के सिद्धांत को सारा का सारा इन्होंने दिया। फ्लक्स का सिद्धांत इनका दिया, डायलेक्टिकल अपोजिट को हार्मोनाइज करो, इनको मिलाओ दोनों को। अब जैसे मैंने कहा कि गंगा बहुत पवित्र है, आपने कहा गंगा पवित्र नहीं है, तो अब दोनों को मिला के हम कहेंगे कि गंगा में गंदगी आती रहती है और गंगा उसको हर साल समुद्र में फेंक देती है, पवित्र बन जाती है।
तो बीइंग और नॉन बीइंग के बीच में बिकमिंग आ गई, परिवर्तनशीलता। गंगा पवित्र नहीं है क्योंकि गंगा के अंदर गंदगी हर जगह से आती है। गंगा संसार में आई इसलिए कि गंदगी को मैं साफ़ करूंगी सारे संसार को। तो हम दोनों की बात जो थी आ गई कि गंगा में गंदगी आती रहती है और गंगा हर साल उसको साफ़ करती रहती है। तो गंगा पवित्र है, फिर गंगा मैली हो जाती है, फिर गंगा साफ़ हो जाती है। तो सारे संसार की रियलिटी को उसने कहा कि ये रियलिटी है, यही, इसको अपनी आँखों से देखो, आँखें बंद मत करो। बुद्धि से देखने के लिए आँखें बंद करनी पड़ती हैं। तो आँखें खोल करके देखने का यानी प्रत्यक्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया। अग्नि को सारे संसार का क्रिएटर भी, मेंटेन करने, प्रिजर्व करने वाला भी और सारे संसार को नष्ट करने वाला भी, ये अग्नि को इन्होंने परम तत्व बता करके बताया। तो ये अग्नि ही सारी ज्वाला है। और इस अग्नि के कारण से हरकलाइटस का नाम आता है कि हरकलाइटस बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। वो पीसफुल नेगोशिएशन नहीं चाहते थे, क्रांति, भड़क उठ, आग भड़का देते थे। जहाँ उनकी स्पीच जाती थी वहाँ आदमियों के अंदर अग्नि भड़क जाती थी। तो इसलिए पॉलिटिकल दृष्टि से भी हरकलाइटस जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि हरकलाइटस ने ज्वालाएँ भड़काने का सिद्धांत दिया कि ज्वालाएँ तो सत्य हैं। अगर आपके जीवन में से ज्वाला ख़त्म हो गई, अग्नि ख़त्म हो गई तो मौत हो जाएगी, आप शरीर ठंडा हो गया तो क्या रह जाएगा। तो इसलिए हरकलाइटस ने बहुत सारी चीज़ें फ़िलॉसफी को दी हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं फ़िलॉसफी की।